तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं आज हुई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की। जी हां, 1000 डेज रोमन रेंज सेलिब्रेशन एज द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन। और आज ये जो सेगमेंट देखने को मिली हमें ब्लड लाइन ऊसो सोलो सिकोआ, भाई ये एक तरफ है और बाकी की पूरी स्मैकडाउन एक तरफ है। अगर ये सेगमेंट इस शो में ना होती ना भैया, स्मैकडाउन का कोई रिव्यू बनाने का भी मुझे फायदा नहीं होता। लेकिन बहुत ही ज्यादा कमाल की आज हमें सेगमेंट देखने को मिली जो आगे की स्टोरी लाइन हमें बताती है कि कहां पे प्रोग्रेस कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले दो बड़ी अपडेट्स आप लोगों के लिए। हम बोलते आ रहे हैं कि वीडियो पॉडकास्ट असली अखाड़ा यूट्यूब पे, असली अखाड़ा ऑन यूट्यूब कल यानी कि इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंग संडे दोपहर को 12 बजे रेसल चैटर चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। और वो क्या है, किस बारे में है, किस तरीके की आप चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, भाई वो कल 12 बजे के लिए एक सरप्राइज ही रहने दो। लेकिन आज जो स्मैकडाउन में हुआ उसके ऊपर भी एक पॉडकास्ट आएगा असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई गाइज। उसके लिए आप स्टे ट्यून्ड रहें। कि जो भी सिचुएशन हम अभी वीडियो में बात करेंगे इसके आगे का एक्सटेंडेड वर्जन आपको असली अखाड़ा में आज सुनने को मिलेगा। उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहें। लिंक्स आर डाउन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन। रोमन रेंज के पास एक और टाइटल आ गया है। आई डोंट नो कि क्या वो उसके साथ बाकी पुराने दो टाइटल भी कैरी करेंगे या फिर किस तरीके से। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहें गाइस। लाइक बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और जैसा कि मैंने कहा, एक पूरी स्मैकडाउन एक ही तरफ है, उसको हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। ऑस्टिन थ्योरी इस शो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले रोमन रेंज के बारे में कई सारे हमें प्रोमोस दिखाए जा रहे थे। कैसे उनके जो माइलस्टोन्स रहे हैं 1000 डे की रेन में, उन्होंने इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या करी हैं। इनफैक्ट आज इस प्रोमो के अंदर ये जो वीडियो पैकेज था, सीएम पंक की रेन को भी WWE ने एक्नॉलेज करा। 434 डेज बैकग्राउंड में लिखा हुआ था, सीएम पंक की फोटो वहां पे थी, वो चीज बढ़िया थी। लेकिन उसके अलावा बात करें तो ये काफी कमाल के वीडियो पैकेजेस थ्रू आउट द शो देखने को मिले अबाउट रोमन रेंज। उनके बारे में सारा एपिसोड था। लेकिन स्टार्ट करते हैं शो को ऑस्टिन थ्योरी, और वो आगे बात करते हैं कि अगर मेरी और रोमन रेंज की तुम रेन को मिला दो तो 1209 डेज की वो रेन हो जाती है। कितनी बढ़िया ये बात है। और वो कहते हैं कि भाई अगर मैं ऐसे ही लगा रहा तो मैं रोमन रेंज को भी बीट कर दूंगा। वो कहते हैं कि ये इंप्रेसिव है बहुत रोमन रेंज का जो नंबर है 1000 दिन का। लेकिन अगर WWE मुझे शेमस जैसे अपोनेंट्स देती रहेगी तो मैं इजीली 1000 दिन को क्रॉस कर दूंगा। और यहाँ पे वो इंट्रोड्यूस करते हैं प्रीटी डेडली टैग टीम को, जिन पे आई डोंट नो, मेरा अभी तक कोई ऐसा ओपिनियन फॉर्म नहीं हुआ है कि ये कोई बढ़िया टीम है बहुत। तो इनका यहाँ पे मैच होता है ऑस्टिन थ्योरी एंड प्रीटी डेडली अगेंस्ट द ब्रॉलिंग ब्रूट्स। काफी लंबा मैच ये चला। आई डोंट नो कि क्यों इसको इतना लंबा रखा गया, लेकिन एक डिसेंट टैग टीम मैच था यहाँ पे। एक बार फिर से बोलूंगा, प्रीटी डेडली के बारे में कोई अभी इतनी जल्दी मेरा ओपिनियन फॉर्म नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे ऑस्टिन थ्योरी और प्रीटी डेडली ने हरा दिया ब्रॉलिंग ब्रूट्स को। जबकि प्रीटी डेडली अपना फिनिशर लगाते हैं, वो पिन करने देते हैं ऑस्टिन थ्योरी को यहाँ पे, ताकि उनको विक्ट्री मिल सके इस मैच के अंदर। इसके बाद बैक स्टेज पॉल हेमन अराइव होते हैं और वो बात करते हैं सोलो सिकोआ से कि कैसे भाई जो ऊसोस हैं उनको हम एंटर नहीं होने देंगे आज इस अरीना में। वो जाते हैं एडम पियर्स के पास और एडम पियर्स मेक श्योर करते हैं कि ऊसोस आज रोमन रेंज की सेलिब्रेशन में नहीं आएंगे। और उन्होंने सिक्योरिटी को डबल ट्रिपल कर दिया है ताकि ऊसोस को भाई रोका जा सके। इसके बाद द ओसी का मैच होता है हिट रो के साथ। यहाँ भी कुछ खास नहीं था। और एजे स्टाइल्स का आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे टू एजे स्टाइल्स। और यहाँ पे उनकी टीम को विक्ट्री मिल गई। और मैच के बाद देखने को मिलता है कि एजे स्टाइल्स फिनोमिनल फोरआर्म लगाते हैं टॉप डॉलर को। आई डोंट नो कि क्या अभी डायरेक्शन रहेगी एग्जैक्टली एजे स्टाइल्स की यहाँ पे मेन रोस्टर पे, लेकिन आज ओसी को विक्ट्री जरूर मिल गई। इसके बाद ग्रेसन वॉलर का शो होता है आस्का के साथ, द ग्रेसन वॉलर इफेक्ट। और यहाँ पे आस्का बात कर रहे होते हैं कैसे मैंने अपनी मिस्ट की यूज करी, कैसे मैं कमाल की चैंपियन हूँ। और ग्रेसन वॉलर उनसे बातें कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे बाहर आते हैं। इयो स्काई, बेली, शॉर्टजी, लेसी एवंस और जेलिना वेगा। बेसिकली ये सारे लोग मनी इन द बैंक के लिए क्वालिफाई करने वाले हैं। तो इनके पास कहने के लिए ये था कि हम भाई मनी इन द बैंक को जीत के आस्का को हरा सकते हैं फॉर दैट ब्रीफ केस। और यहाँ पे जब आस्का एग्जिट कर रही होती है, वो कहती है नो वन इज रेडी फॉर आस्का, और पीछे से आ जाती है बियांका उनको अटैक करने के लिए। तो काइंड ऑफ अभी लग रहा है कि बियांका और आस्का की फ्यूड खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जो तरीका था आस्का का जीतने का वो इतना फेयर नहीं था। हम कह सकते हैं मे बी बियांका को एक रीमैच जरूर मिलेगा। लेकिन मनी इन द बैंक में आपके हिसाब से कौन जीत सकता है, डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बताएं। इसके बाद जो फर्स्ट विमेंस का क्वालिफायर मैच हुआ वो था जेलिना वेगा अगेंस्ट लेसी एवंस। और यहाँ जेलिना वेगा जीत जाती है कोड रेड लगा के। तो फर्स्ट फीमेल कंपेटिटर बनी है जो कि मनी इन द बैंक में क्वालिफाई करी है इस साल। इसके बाद LA नाइट का मैच होता है मॉन्टेज फोर्ड के साथ। और यहाँ पे मुझे पता था कि LA नाइट पे अब WWE काफी बिग है, लेकिन क्या कोई मुझे कमेंट्स में समझा सकता है कि क्यों आखिर इतनी हाइप है LA नाइट की? क्या उन्होंने ऐसा करा है रिसेंटली? क्योंकि मुझे समझ नहीं आता, मुझे वो कोई बेकार नहीं लग रहे हैं। लेकिन रीजन क्या है कि लोग इतने ज्यादा मतलब पसंद करते हैं LA नाइट को, वो कोई मुझे समझाए भाई नीचे कमेंट्स के अंदर। आई नो कैरिज्मेटिक है, प्रोमो काफी अच्छा कट करते हैं, रेसलिंग भी काफी ठीक कर लेते हैं, लेकिन व्हाट इज इट ऑल अबाउट LA नाइट कि इतनी पॉपुलैरिटी उनकी बढ़ रही है? बट उन्होंने यहाँ पे मॉन्टेज फोर्ड को हरा दिया। क्लोज मैच था,
लेकिन ही इज नाउ गोइंग टू मनी इन द बैंक। और फाइनली ये एक तरफ हो गई भाई सारी स्मैकडाउन। अब आते हैं हम अपने मेन इवेंट सेगमेंट में, जहां पे ट्रिपल एच आते हैं बाहर और वो बात करते हैं कैसे आइकॉनिक मोमेंट आज हमारे लिए, जो कि हिस्ट्री में 45 ईयर्स लग गए हमको ये बनाने में दोबारा से। एंड रोमन रेंस इज नाउ एट 1000 डेज एज द अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन। रोमन रेंस को वो इंट्रोड्यूस करते हैं, वो रिंग के अंदर आते हैं और रोमन को यहाँ पे ट्रिपल एच देते हैं एक नया टाइटल, जो कि है एक ऑल गोल्डन ब्यूटीफुल यूनिवर्सल चैंपियनशिप। अब आई डोंट नो कि रोमन रेंस उसको कैरी करेंगे, वो उनका गोल्डन टाइटल अनलॉक हुआ है 1000 दिन के बाद, और क्या वो अपने पुराने 2 टाइटल्स को छोड़ देंगे या फिर अब 3 बेल्ट लेके घूमेंगे, उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। बट ये नई गोल्डन चैंपियनशिप जो कि मुझे पसंद आई, बेसिकली कोई इतनी ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। रोमन को एक नया डिजाइन दिया जा रहा है शायद ताकि वो एक ही टाइटल को कैरी कर सकें और वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप उसे बुला सकें। और अब क्योंकि ऑलरेडी रॉ पे दूसरा टाइटल आ गया है तो इन 2 टाइटल्स को अलग करने की भी कोई जरूरत नहीं है। मे बी वो रीजन है, लेकिन मुझे काफी सुंदर लगा है टाइटल। इसकी वैल्यू वही सेम रहेगी बिकॉज रोमन इज द चैंपियन, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे टाइटल दिखने में मुझे पसंद आया। तो रोमन रेंस यहाँ पे बोलने वाले थे पेंसिल्वेनिया एक्नॉलेज मी, लेकिन वो कहते हैं अब इससे इतना काम चलेगा ही नहीं, द इंटायर यूनिवर्स, WWE यूनिवर्स एक्नॉलेज मी। और जैसे ही वो बोलते हैं बाहर आ जाते हैं दी ऊसोस। अब ऊसोस को तो रोका भाई, कहां पे गई एडम पियर्स की सिक्योरिटी किसी को नहीं पता, लगता है सारे पीछे सुपर किक खा के पड़े हुए थे। लेकिन ऊसोस किसी तरीके से रिंग तक पहुंचते हैं और जे ऊसो खड़े होते हैं पीछे। जिमी कन्फ्रंट करते हैं रोमन रेंस को, आई इन दी आई देखते हैं और रोमन रेंस यहाँ पे जे को कहते हैं कि भाई जिमी को सुपर किक कर वैसे ही जैसे इसने मुझे किया था। और वो काफी बार यहाँ पे बोलते हैं जे को एक काम करने के लिए, लेकिन जे ऊसो कोई इसका जवाब नहीं देते। तो रोमन का कहना था कि जे इस चीज को फिक्स कर और इसको सुपर किक मार, क्योंकि तू मेरा भाई है, मेरे को ये चीज फिक्स करके दिखा। और यहाँ पे जिमी कहते हैं माइक में कि रोमन अगर कोई चीज फिक्स करने वाली है तो वो है तुम। और यहाँ पे वो कहते हैं तुम हमारे लिए एक अच्छे भाई नहीं थे, जे मेरा भाई है। वो कहते हैं कौन ऐसा भाई है जो मैनिपुलेट करे, हर्ट करे, बीट करे अपनी खुद की फैमिली को, और ऐसा कोई ब्रदर मेरा ब्रदर नहीं माना जा सकता। और फिर उसके बाद जिमी ऊसो सोलो सिकोआ को भी बोलते हैं कि भाई देखो ये भी मेरा भाई है, और यहाँ पे सेम चीज सोलो तेरे साथ भी होगी अगर रोमन रेंस के साथ तू बना रहेगा, क्योंकि जब ये तेरा यूज कर लेगा, जब इसका पर्पस खत्म हो जाएगा, ही विल बैक स्टैब यू, ही विल हर्ट यू, ही विल मैनिपुलेट यू, और सोलो तेरे को भी वो बाहर कर देगा। तो रोमन रेंस माइक लेके सोलो को देते हैं और कहते हैं भाई सोलो सिकोआ अपनी लॉयल्टी बताएगा, अपनी लॉयल्टी को एक्नॉलेज करेगा यहाँ पे ट्राइबल चीफ के सामने। तो सोलो के पास माइक होता है, हम जानते हैं सोलो ज्यादा बोलते नहीं है, लेकिन सोलो माइक में कहते हैं आई एक्नॉलेज यू माय ट्राइबल चीफ। तो रोमन रेंस हंसने लगे, लेकिन साथ के साथ वो बोलते हैं दीज टू आर ऑल्सो माई ब्रदर्स, और सोलो सिकोआ चले जाते हैं भाई ऊसोस की साइड। होली शिट की चैंट्स हो रही थी क्योंकि एक काफी इंडिकेशन मिली यहाँ पे कि सोलो सिकोआ क्या टर्न कर रहे हैं। रोमन रेंस से चीज देखी नहीं गई बिल्कुल, बट दिस वाज अनदर मास्टरमाइंड फ्रॉम द ट्राइबल चीफ। तो जिमी ऊसो यहाँ पे वार्न कर रहे हैं भाई रोमन रेंस को कि तेरे पास 2 चीजें, या तो तू ये सारी चीजें फिक्स कर ले और हम ब्रदरहुड रह सकते हैं, बिल्कुल जैसे पहले थे वैसे ही रह सकते हैं, या फिर तू एंड अप हो सकता है अलोन बाय योरसेल्फ। और रोमन रेंस को गुस्सा आता है, वो जाते हैं जिमी की तरफ और जिमी उनका मुंह पकड़ के रोमन को पीछे धकेल देते हैं। आई डोंट थिंक पूरे 1000 दिन में इस टाइटल रेन में रोमन के साथ वो कोई कर पाया। रोमन का पारा हाई हो रहा था, पर पॉइंट ये था कि वो इमोशनल भी हो रहे थे कि मेरी फैमिली मेरे अगेंस्ट कैसे हो सकती है। फर्स्ट टाइम इन 1000 डेज रोमन रेंस का इमोशन बाहर आता हुआ हमें देखने को मिला। और रोमन रेंस यहाँ पे गले मिलते हैं फाइनली जिमी ऊसो को कि भाई जिमी ने बोला सारी चीजें फिक्स करते हैं, तो हम गले मिलते हैं। लेकिन उसके बाद वो माइक में कहते हैं, काफी एक्टिंग करने के बाद जैसे वो इमोशनल है, रोमन कहते हैं नो, और उसी टाइम सोलो सिकोआ एक स्पाइक मार देते हैं जिमी ऊसो को। तो ये मास्टर प्लान था यहाँ पे ट्राइबल चीफ का, और जिमी ऊसो को आज ऑफिशियली मैं कह सकता हूँ ब्लड लाइन से किक आउट कर दिया रोमन रेंस ने। वो वहां से चले जाते हैं, जे पूरी सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और सोलो भी वहां पे रिंग में खड़े होकर देख रहे थे कि किस हद तक हम आ चुके हैं कि हमारी फैमिली में इतने सारे क्रैक्स हैं। और जाते हुए रोमन रेंस को पॉल हेमन पूछते हैं कि व्हाट अबाउट जे, उसने तो कुछ करा नहीं। तो रोमन रेंस कहते हैं कि जे वही करेगा जो हमेशा करता आया है, एंड ही विल फॉल इन लाइन, उसको मेरी बात माननी पड़ेगी और ब्लड लाइन के साथ रहना पड़ेगा। ये कमाल की आइकॉनिक सेगमेंट देखने को मिली, बट आई डोंट थिंक अब जे मानने वाला है। उसके पास ये मौका है अगर जिमी ने इतना बड़ा स्टेप ले लिया है, एंड दैट इज वेयर वी आर हेडिंग, द ऊसोस वर्सेस सोलो एंड रोमन। और इस पूरे टॉपिक का जो एक्सटेंडेड डिस्कशन है गाइस आज के पॉडकास्ट में आपको सुनने को मिलेगा स्पॉटिफाई पे असली अखाड़ा, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। और कल वीडियो पॉडकास्ट 12 बजे ऑन रेसल चैटर, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, मजा आ जाएगा भाई, उसका भी लिंक मैं आपको ऑब्वियसली दे दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सारे ओपिनियंस बताएं मुझे कमेंट्स में हमने शो के बारे में, आज स्मैकडाउन मुझे देखने को मिला। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।